हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इंस्पेक्टर का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आज जारी हो गया है। पेपर 1, पेपर 2 का और उसके बाद जो फिजिकल करवाते हैं उसमें सारी चीज़ें जो है उन्होंने डिटेल में बता दी है। देखा जाए तो पेपर 1 जो हिंदी का सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पिछले 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो सेम थी, शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वो सब सेम है। शब्द प्रकार, तत्सम, अर्थ सत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय वगैरह सब सारी की सारी शब्द ज्ञान का पूरा पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ, वेग, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द सब सेम सेम है। ठीक है? शब्द शुद्धि, व्याकरण, कोटियाँ, परसव, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली की तो हमारी अभी सीरीज चल रही है, तो वो अभी हम लोग 12, 15, 10-12 दिन में वो कंप्लीट करा देंगे, तो आपकी पारिभाषिक शब्दावली तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? वो कोई ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं मानना, ऐसे ही हम बाकी चीज़ों की भी स्टार्ट कर देंगे। तो हिंदी अब अपने पास लगभग-लगभग 5 महीने हैं। तो 5 महीने में अपन हिंदी को बहुत अच्छे से कर लेंगे, फ्री में एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। और सबके एग्ज़ाम्पल्स एग्ज़ाम्पल्स करेंगे खूब सारे अपने पास, क्योंकि थ्योरी पार्ट हर जगह मिल ही जाता है अपने को, तो थ्योरी पे इतना ज़्यादा नहीं रहेंगे, अपन एग्ज़ाम्पल करेंगे खूब सारे। उसके बाद अपन पीवाईक्यूज़ लगाएँगे, वही पिछले जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे कुछ कंप्लीट हो जाएँ। उसके बाद जो साथ-साथ में 1-2 साल में लाइक 2024-25 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो आरपीएससी ने कंडक्ट करवाई है, उसमें जहाँ तक आरएएस मेंस में भी जो आए हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे क्लियर कर लें। ये लाइक पुराना अपना पूरा सिस्टमैटिक ढंग से क्लियर हो जाए, तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो उसके लिए अपन रेडी हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें अपन अभी कर लेंगे। उसके बाद फिर वही है, 200 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएगा, 1/3 वो चलेगा। तो इसमें आराम से अच्छे खासे अगर आप भी अभी थोड़े पढ़े हुए हो, तो अभी पेपर दोगे तो 100 के प्लस मार्क्स तो अभी ले आओगे आप। और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से लोग 200-200 तक लेके आए लास्ट वैकेंसी में। वो अलग बात है, वो रद्द हो गई थी। रद्द नहीं हुई थी, सॉरी। वो पेपर आउट हो गया था। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आराम से अच्छी खासी वो करोगे तो 170 प्लस तो आराम से नंबर ले आओगे हिंदी में। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो, और हमारे साथ जुड़े रहोगे, अच्छी वीडियोज़ हम प्रोवाइड कराएँगे आपको, तो आराम से 170 प्लस ले आओगे। उसके बाद हम लोग पेपर 2 में, तो पेपर 2 में बाकी सब सेम ही है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये अपना राजस्थान वाला है पूरा। इंडियन हिस्ट्री अपनी, उसके बाद एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, ज़्यादातर मॉडर्न में ही वो देते हैं, बट हिस्ट्री का थोड़ा वेटेज अब कम हो गया। आर्ट एंड कल्चर का वेटेज अच्छा खासा है। जो पेपर्स अभी आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर अच्छा वेटेज है, तो अपन उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उसका ज्योग्राफी वर्ल्ड इंडिया की है, जो अपन आरएएस में पढ़ते हैं वो सारी सेम ही है लगभग-लगभग। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, इसमें मेजर पार्ट अपना किधर क्लियर हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे में। क्योंकि उसमें करंट मिक्स करके आता है, तो वहाँ से ये कवर हो जाता है। इसको अपन डिटेलिंग में देखेंगे, अभी तो ओवरव्यू देख रहे हैं, क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। इंडिया जो अपनी पॉलिटी सिस्टम है, तो पॉलिटी अच्छी खासी पूछ रहे हैं अभी एग्ज़ाम्स में, आरपीएससी बहुत अच्छी पॉलिटी पूछ रही है, तो उसको अपन करंट के साथ इंक्लूड करके पढ़ लेंगे। जो टॉपिक करंट में चल रहा है और वो उसका क्या बैकग्राउंड है हिस्ट्री में, तो ऐसे अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब पूरी पॉलिटी तो संभव नहीं है, बट ये क्या होगा, जो करंट में टॉपिक चल रहा है पॉलिटी का, उसको लेंगे, उसकी तह तक चले जाएँगे अपन। ऐसे अपन धीरे-धीरे पॉलिटी को कर लेंगे, जिससे 2 काम हो जाएँगे, करंट भी हो जाएगा और करंट के साथ एसोसिएट जो पॉलिटी का पार्ट है ना, स्टैटिक पार्ट, वो भी अपन साथ में कवर कर लेंगे। तो पॉलिटी को अपन ऐसे धीरे-धीरे कवर कर लेंगे। ओके। पॉलिटी में हाँ, एक नई चीज़ क्या हुई है, बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो पहले अपन आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट वगैरह थे, उनको चेंज करके अभी 1 जुलाई 2024 को 1 जुलाई 2024 को अपन के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य, ये सारी 3 चीज़ हो गई है। इनको अपन डेडिकेटेड पढ़ेंगे डिटेलिंग में। इनको अपन कल या परसों से स्टार्ट कर दूँगा मैं वीडियो, तो अपन इनको डेडिकेटेड पढ़ेंगे न्यू लॉज़ को, इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन इसमें से आएँगे। जो अपने आप गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि नया जोड़ा है तो क्वेश्चन तो आना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले अपन यहीं से शुरुआत करेंगे, इनको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम है, वही कमीशन वगैरह, लीगल राइट्स वगैरह, ये जो पूरा आरएस वाला सिलेबस ही है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग है, अभी 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, फिर अभी भी पूछ रहे हैं, आरएस में तो उसको हटा दिया, बट यहाँ पे अभी भी रखा हुआ है इसने। तो यहाँ पे अपन इनको पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्रोविजंस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स वी का सेक्शंस है। तो ये अपन का इकोनॉमिक सर्वे में अपन जो योजनाएँ पढ़ते हैं ना सामाजिक न्याय की, उसमें वो जो योजनाएँ हैं, वो यहाँ पे अपने इंक्लूड हो जाएँगी। और इकोनॉमिक सर्वे में तो ज़्यादातर चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे प्लस जो ये नॉलेज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहाँ से मिक्सअप में आ जाता है। तो अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे आ ही जाएगा अपना। और साइंस एंड टेक, अब साइंस एंड टेक में बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। लाइक इसमें एक डिफाइन नहीं करा का बेसिक्स क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब बेसिक्स में सब कुछ आ जाता है इंक्लूड। तो इसमें अपन वही पीवाईक्यूज़
पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको अपन कर पाएँ। और बाकी जिस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, इनका स्टैटिक पार्ट तो हर कोचिंग में कहीं न कहीं मिल ही जाता है, तो स्टैटिक पार्ट तो लगभग-लगभग सबका क्लियर होता है। अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी करंट बेस्ड चीज़ें होंगी उनको लेंगे और उनके साथ जो भी स्टडी जैसे पॉलिटी में अपन करने वाले हैं, पहले ये करंट बेस है, करंट लिया, करंट की सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद इसका स्टैटिक पार्ट जो भी इंक्लूड है, जो भी एसोसिएट है इसके साथ, उसको भी अपन इसके साथ देख लेंगे। तो ऐसे अपन बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो करंट के साथ एसोसिएट हैं, उनको बेसिक्स जो उनके हैं, स्टैटिक पार्ट्स हैं, उनको उसके साथ ही क्लियर करते चले जाएँगे। रीज़निंग एंड मेंटल एबिलिटी है, इसमें तो यही है कि भई आपको नॉर्मल एक बार पढ़ना है ये सारे क्वेश्चन्स और उनके जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स आप ज़्यादा लगाओगे, उतनी ज़्यादा आपके उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसमें हो जाएगा अपन इनके भी क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। फिर अपने करंट अफ़ेयर्स है, करंट अफ़ेयर में मेजर इवेंट्स अपन पॉलिटी के साथ इकोनॉमी के साथ, उसके बाद साइंस एंड टेक के साथ कर ही लेंगे। पर्सन्स एंड प्लेसेस है, इनको भी अपन धीरे-धीरे देखते जाएँगे और लास्ट में जब लगभग जनवरी या दिसंबर जनवरी के साथ में जनवरी-फरवरी के आस-पास इनको अपन मेजरली देख लेंगे क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा पूछेंगे 2-3 महीने की लास्ट में, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनको भी अपन देख लेंगे। तो ये अपना 2 पेपर्स हैं, ज़्यादा चेंजेज़ हुए नहीं है। क्रिमिनल लॉज़ नए जुड़े हैं, उनको अपन डिटेलिंग में कल से या परसों से स्टार्ट ही कर देंगे। उनको सबसे पहले निपटा देंगे अपन कि भई वो अपने धीरे-धीरे उसमें हैबिट में आ जाए। ये वाली है। फिजिकल की अपन बात करते हैं तो 100 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, चेनिंग अप है। साथ मुझे लगता है कि अगर ठीक-ठाक अपन अभी से ही 15-20 मिनट दें उसको, ज़्यादा देखो फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। तो स्वस्थ शरीर रहेगा तभी अपना माइंड अच्छे से काम करेगा। तो अभी आप 20-25 मिनट दे सकते हो। थोड़ी हल्की-फुल्की दौड़ कर ली, अभी एकदम बहुत तगड़ा वो नहीं करना बट हल्की-हल्की दौड़ कर ली कि आपके अगर एट द एंड उस स्टार्ट करो उस टाइम में तो आपका बॉडी हैबिट में रहे। और लॉन्ग जंप को तो बाद में देख लेंगे, इसमें क्या अपने को 50 नंबर चाहिए मिनिमम। तो आउट ऑफ यहाँ से 30 नंबर 7 6-7 चिन अप की अपन कर ही सकते हैं और यहाँ से 40 तो यहाँ से अपन हो जाएगा यहाँ से काम। बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ छूट दे रखी है, वो आप देख सकते हो और फीमेल्स के लिए आपके चिन अप नहीं है, पुट एंड और जो गोला फेंक होता है 4 किलो का गोला है, उसको फेंकना होता है, उसके लिए है ये, ठीक है? अब अपने पास क्या है 5 महीने और 9 दिन के आसपास टाइम, ठीक है? तो अभी आपको लगभग-लगभग कोई होगा किसी ने 20% कर लिया, 30% किसी ने 50% सिलेबस कर लिया, किसी ने 60% जो पुराने हैं, जो आरएस से पढ़ रहे हैं, उनका लगभग-लगभग सिलेबस हो रखा होगा, वो हिंदी पढ़ रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ है कि अपने पास 160 डेज़ है, 160 डेज़ ऑलमोस्ट 150 डेज़ मान लो, 150 डेज़ में अपन बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी का चल ही रहा है, हिंदी को और अच्छे से चलाएँगे हम और साथ-साथ में पेपर्स भी सॉल्व करवाएँगे। ऐसे ही मैं जो जीके वाला पार्ट है, उसमें भी अपन करंट को इंक्लूड करते हुए, जो स्टैटिक पार्ट्स है, जो कवर हो रहा है, उसको भी कवर करवाएँगे। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। 1015 शायद पद हैं अपने पास, बहुत सबसे ज़्यादा पद आए हैं अब की बार। तो बहुत अच्छे चांसेज़ हैं कि आप अपने आप को एक सब इंस्पेक्टर बना सकते हो नेक्स्ट ईयर। तो आप जुड़े रहो और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको भी जो कुछ भी करना है, करवाना है, जो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, हम उस पे भी कोशिश करेंगे। और अपन मिलते हैं नई स्ट्रैटेजी के साथ, नए जो क्रिमिनल लॉज़ हैं उनके साथ, पेपर्स के साथ, पीवाईक्यूज़ के साथ, टॉपिक्स के साथ, करंट के साथ, ठीक है? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।